हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कई बार हमारा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा, कई बार अच्छा भी रहा। कहते हैं इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो आज मैं आपसे वो 5 गलतियाँ शेयर करूँगी जो शॉपिंग करते समय हमने करी, लेकिन उन गलतियों के बाद हमने क्या सीखा और उसको करने से हमको क्या फ़ायदा हुआ, ये सब कुछ आपको आज के वीडियो में मैं बताऊंगी। कुछ समय पहले मैंने अमेज़ॉन से एक गिम्बल ऑर्डर किया था। ये गिम्बल पोहेम का था। उस समय मुझको इसके सारे फंक्शन के बारे में नहीं पता था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा अच्छी तरह से देखने के बाद इसको रख दिया और 15 से 20 दिन बाद जब मैंने इसको निकाल कर इसके फंक्शन को चेक किया तो इसका कुछ फंक्शन काम नहीं कर रहा था। जब मैंने इसे निकाला उस समय तक इसका रिटर्न पीरियड निकल चुका था। फिर मैंने इसके सेलर से कांटेक्ट किया। उनका रिस्पॉन्स ऐसा ही था जैसे आप किसी शॉप से सामान परचेस करके कुछ दिनों बाद जाते हैं तो वो अपने सामान में कमी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैंने कई बार पोहेम की ऑफिशियल वेबसाइट पर कांटेक्ट किया, तब जाकर मुंबई में जो सेलर हैं उन्होंने इसकी वीडियो व्हाट्सएप पर मांगी। फिर कहने लगे आपके कैमरे का वेट ज़्यादा है, पर मेरे कैमरे का वेट उनके रिकमेंडेड वेट से कम था। काफ़ी बहस के बाद उन्होंने कहा कि आप इसे हमारे एड्रेस पर कुरियर कीजिए। हमने फर्स्ट फ्लाइट से इसे कुरियर किया। जब उन्हें प्रोडक्ट रिसीव हो गया तो कई दिनों तक वो बहाना बनाते रहे कि हम प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं। करीब 8 से 10 दिनों बाद उन्होंने बताया कि हमने आपका प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट से एक्सचेंज कर दिया है और कुरियर भी कर दिया है। कुछ दिनों बाद जब हमें गिम्बल मिला तो मैं ये देखकर हैरान हो गई कि उन्होंने जो गिम्बल भेजा था वो एक पुराना रिपेयर्ड गिम्बल था। इसमें रिपेयरिंग के काफ़ी स्क्रैच भी लगे थे। इसकी एसेसरीज भी पुरानी लग रही थी और पैकिंग भी नई नहीं थी, क्योंकि जब हमें पहली बार गिम्बल मिला था तो पूरी तरह से पैक था, पर उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। जब उन्होंने कहा कि हम आपको नया गिम्बल रिप्लेस करके दे रहे हैं तो उन्होंने कोई पुराना गिम्बल बिना प्रॉपर पैकिंग के भेज दिया। इस सारे प्रोसेस में मेरा करीब 2.5 से 3 महीना वेस्ट हो गया और कंपनी ने मुझे पुराना गिम्बल भेज दिया। इससे मुझे ये सीख मिली कि जब भी आप कोई ऑनलाइन सामान परचेस करते हैं तो उसका एक रिटर्न या एक्सचेंज पीरियड होता है। आप उसी पीरियड में उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करके देख लें और कोई भी शिकायत होने पर तुरंत रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दें, क्योंकि रिटर्न पीरियड निकल जाने के बाद अमेज़ॉन या कोई भी साइट आपको एंटरटेन नहीं करेगी। और हमारे देश में प्रोडक्ट की वारंटी या गारंटी कैसे मिलती है, ये तो प्रोडक्ट एक बार ख़राब होने पर ही पता चलता है। इस खराब अनुभव के बाद मैंने एक क्यूबो की वाईफाई वीडियो डोरबेल मंगाई और उसके रिटर्न पीरियड के बीच में ही मैंने उसको अच्छी तरह से चेक कर लिया। शुरू में तो वो अच्छा काम कर रही थी, लेकिन 24 घंटे के बाद वो खराब होने लगी। इसके बाद मैंने उसको एक्सचेंज के लिए डाल दिया। कुछ समय बाद मुझे एक नई डोरबेल मिल गई और उसके बाद वो डोरबेल ठीक तरह से काम करने लगी। ऐसा मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मेरा पिछला एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। समय पहले मैंने एक शर्ट और टी शर्ट ऑर्डर की थी जो कि मेरे हस्बैंड की थी। उसको पहनने के बाद सामने से उसकी फिटिंग अच्छी थी, जैसे कि आप ये शर्ट देख सकते हैं। ये जब इसको पहना तो सामने से ये दिखने में बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन इसकी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। जब आप हाथ को ऐसे उठाएंगे तो हाथ उठाने में प्रॉब्लम हो रही थी और ये पहनने के कुछ समय बाद पता चला। अब ये ड्रेस एक तरह से वेस्ट हो गई है। इसी तरह ये एक टी शर्ट थी, इसको हमने ऑर्डर किया था। बहुत समय तक हम इसको ऐसे ही रखे रहे। उसके बाद जब पहले दिन हमने इसे पहना, मेरे हस्बैंड ने पहना, तो ये यहाँ पे एक कट लगा हुआ था और एक नई टी शर्ट में ये कट लगा हुआ है। अब आप इसको कैसे रिटर्न करेंगे? तब तक आप इसका टैग हटा चुके हैं, ये एक्सचेंज पीरियड में भी नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम आप ना फेस करें, इसलिए किसी भी तरह की आप ड्रेस अगर ऑर्डर करते हैं तो उसको अच्छी तरह से चेक कर लें और अच्छी तरह से एक बार पहन के हर तरफ से उसको चेक कर लें। उसके बाद उसको एक्सचेंज में डाल दें अगर उसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। एक बार मैंने शॉपर स्टॉप से एक ड्रेस और एक वॉलेट ऑर्डर किया था। ड्रेस तो आ गई, लेकिन वॉलेट को बहुत समय लग गया, वॉलेट नहीं आया। जब वॉलेट नहीं आया तो कुछ टाइम बाद हमने वहाँ के कस्टमर केयर पर बात की तो उन्होंने कहा कि वो वॉलेट अवेलेबल ही नहीं है। अगर कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है तो उसका ऑर्डर ही उनको नहीं लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और हमारी पेमेंट भी नहीं है।
अपनी पेमेंट को वापस लेने के लिए हमने उनको कई बार कॉल किया और बहुत समय बाद और बहुत मुश्किलों के बाद हमको अपना पेमेंट वापस मिला। जब भी आप कोई सामान ऑनलाइन परचेस करते हैं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि रिटर्नेबल होते हैं। मतलब कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया और आपने उसको लौटा दिया तो आपको पैसा मिल जाता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि रिप्लेस किए जा सकते हैं। अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो सेम प्रोडक्ट आपको नया वो आपको ले आकर दे देते हैं और आप उसको लौटा देते हैं। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो कि नॉन रिटर्नेबल होते हैं, मतलब कि एक बार वो आपके घर आ गया तो आपकी मजबूरी है, अब आप उसको दोबारा लौटा भी नहीं सकते हैं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो उसको ओपन करते वक्त आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। उसकी अनबॉक्सिंग करते समय जब आप वीडियो बनाएंगे तो उस समय अगर वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या पुराना है तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसे ही आपको मिला था। क्योंकि एक बार हमने आटा मंगाया था, तो जब आटा हमारे पास आया तो वो जो पैकेट था उसके अंदर आटा पूरा फटा हुआ था और फैला हुआ था। लेकिन उस समय हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, हमारे पास उसकी वीडियो थी, इसलिए हमने जब इस मैटर पे उनसे कंसल्ट किया तो ये जान के कि हमारे पास इस चीज़ का वीडियो भी है, उन्होंने हमें एक नया पैकेट डिलीवर कर दिया। और ठीक इसी तरह हमने कॉफ़ी मग मंगाया था, उसमें भी अनबॉक्सिंग करते समय हमने वीडियो बनाया था। तो जब हमने उन्हें बताया कि एक मग उसमें से टूटा हुआ है, वो उसको रिप्लेस कर दें, तो बहुत कहने के बाद जब उनको पता चला कि हमारे पास इसका वीडियो भी है, तब उन्होंने उसको वापस तो नहीं किया लेकिन उसका पैसा हमें लौटा दिया। अनबॉक्सिंग करते समय जब भी आप वीडियो बनाएंगे तो उसका ये फ़ायदा तो आपको मिलता ही है कि अगर उसमें कुछ भी खराब है तो आप उस कंपनी से कंसल्ट करते समय उनको ये दिखा सकते हैं कि ये वैसे ही आपके पास पहुंचा था, और अगर उसमें कोई समस्या नहीं है तो आप उस वीडियो को डिलीट कर सकते हैं। ये मेरे कुछ शॉपिंग एक्सपीरियंस थे। अगर आपके भी इस तरह के कुछ एक्सपीरियंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बातें शेयर कर सकते हैं।